देखो भाई, ये है इनका चरखा रखा हुआ है। यह जो है तो ये हृदय कुंज है। हाँ, यहाँ पास महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी का जो है तो निवास स्थान है। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से करता हूँ स्वागत अपने एक नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम में। हाँ, वही साबरमती आश्रम जहाँ महात्मा गांधी जी अफ्रीका से आने के बाद अपना जो है तो निवास यहाँ पास रुके हुए थे। उनका जो पूरा चरखा है, मशीनें हैं, उनकी जो पुस्तक है, म्यूजियम है, पूरा इनका अभी भी यहाँ पास रखा हुआ है। ये जो साबरमती जो आश्रम है, ये हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये साबरमती नदी है। इसी के बगल में स्थित है साबरमती आश्रम। गांधी साबरमती आश्रम, जिसे पहले सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता था। हाँ, साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी का प्रमुख निवास स्थान रहा है, प्रमुख स्थान रहा है। महात्मा गांधी जी यही आश्रम में रहकर स्वतंत्रता से संबंधित बहुत सारे कार्य किए थे। यहाँ पास इनका जो है तो आराम से बैठ के साधना करते थे। ये जो है तो इनका ये उपासना प्रजा कक्ष है। चलिए धीरे धीरे मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। 17 जून को साबरमती आश्रम को जो है तो स्थानांतरित किया गया था साबरमती के तट पर। मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी यहीं से अपनी दांडी सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। और ये जो है तो जो आप मैं पीछे ये आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो है तो महात्मा गांधी का उपासना कक्ष है। महात्मा गांधी जी यहाँ पास जो है तो यह वही पवित्र उपासना भूमि है जहाँ पर सत्याग्रह श्रम के निवास भाई बहन मिलकर यहाँ पास प्रार्थना करते थे। ये है तो ये हृदय कुंज है। हाँ, यहाँ पास महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी का जो है तो निवास स्थान है। यहाँ पास महात्मा गांधी जी इसी हृदय कुंज में रहते थे। इसके अंदर जो है तो महात्मा गांधी जी का किचन, सब कुछ यहाँ पास अभी भी है। चलिए चलते हैं अंदर और आपको सबको घुमाते हैं। कई वर्षों तक महात्मा गांधी जी और श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी का निवास स्थान रहा है। हाँ, यही वह स्थान है जहाँ से गांधी जी को अपनी राष्ट्रीय नीतियों की प्रेरणा मिली। और ये है, ये जो रूम है, ये वही कमरा है जहाँ पास जो है तो कस्तूरबा गांधी जी रहती थी। और ये जो गेस्ट लोग आते थे उनके लिए यह रूम बनाया गया है। ये रूम मेहमानों के लिए ये रूम बनाया गया है। देखो भाई, यहाँ से देखो क्या शानदार व्यू आ रहा है। तो मैं आपको अभी सब कुछ एक एक सब चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो रूम है ये कस्तूरबा गांधी जी की है। ये किचन हॉल है, एक किचन रूम है, रसोई घर है ये। यहाँ अभी भी इनके जो सामान यूज करते थे वो सामान अभी भी रखा हुआ है। जो कि ये जर्मन चम्मच है जो कि सिल्वर का है। जो लकड़ी का जो इस चम्मच है ये भी रखा गया है। कागज काटने का चाकू भी रखा गया है। सब्जी के लिए अलग, मतलब कि जो भी सामान, बहुत कम ही सामान है लेकिन जो सामान यूज करते थे। ये एक थाली है, पत्थर की थाली है जो कि कलकत्ता में उपयोग में लिया गया था। और इधर जो है तो इनका जो है तो गांधी जी को भेंट में मिला था ये चरखा, जो कि अभी भी ये चरखा अभी भी काम करता है, एकदम सही है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। ये ओरिजिनल चरखा ये है। गांधी जी का ये अस्थि कुंभ है। तो ये रहा गांधी जी का हृदय कुंज। हाँ, जहाँ वो निवास करते थे, इसको जो है तो नाम दिए हैं हृदय कुंज। और इधर के बाहर के परिसर है, साफ सफाई चल रही है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से साबरमती जो नदी है, यहाँ से इसका जो शानदार बहुत ही अच्छा व्यू आता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। फिर अभी बहुत बहुत ज़्यादा है भाई घूमने के लिए। घूमते घूमते आधे घंटे लग जाएंगे। तो मैं आपको पूरा सब कुछ मैं डिटेल्स में आप सभी को दिखा रहा हूँ। और यहाँ से आपको दिखेगा साबरमती। ये देखो भाई, ये है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ।
यह चित्र विभाग, इसमें एंट्री होती है। देखने को मिलता है कि तैल चित्र गैलरी, इसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि राष्ट्रीय एकता देश नेताओं के साथ गांधी जी हरिजन कॉलोनी दिल्ली, ये तस्वीर है। इधर आपको तस्वीर देखने के लिए मिल जाएगी उपवास राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के साथ उपवास का अंत, नई दिल्ली। इधर माता जी हैं। सत्य और अहिंसा का सामाजिक जीवन में उपदेश, सत्याग्रह दांडी कूच स्वराज्य की प्रतिज्ञा, ये गांधी जी का वो चरखा है, रचनात्मक कार्यक्रमक प्रतीक। और अभी मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ और यहाँ पास जो है तो प्रार्थना सत्य ही ईश्वर है, ये राष्ट्रपिता बापू जी के पास तस्वीर लगी हुई है। और इधर से हमारी एंट्री होती है। इधर साइड के लिए चलता हूँ, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पास लिखा है नेकी के दूत, जो भी सबकी जो तस्वीरें उनकी यादों में लगाया गया है। इसमें है इनके जीवन का संदेश, जो विचार हैं यहाँ पास प्रस्तुत किए गए हैं। लिखा है कि इधर मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, जब भी शंका हो अथवा अहम बहुत बढ़ जाए तब निम्नलिखित कसौटी अपनाओ। किसी अत्यंत गरीब और कमजोर आदमी का चेहरा याद करो जिसे तुमने कभी देखा हो। इस तरह से है। यहाँ पास भी इनके विचार जो है तो सेहत सुधारने के लिए सेहत के कानूनों के मुताबिक उपवास करते हैं। जब कभी कुछ दोष हो जाता है और इंसान अपनी गलती महसूस करता है तब प्रायश्चित रूप में उपवास किया जाता है। इन उपवासों में उपवास करने वाले को अहिंसा में विश्वास रखने की जरूरत नहीं होती है, मगर ऐसा भी मौका आता है जब अहिंसा का पुजारी समाज के किसी अन्याय के सामने विरोध प्रकट करने के लिए उपवास करने पर मजबूर हो जाता है। वह ऐसा तभी करता है जब अहिंसा के पुजारी हैसियत से उसके सामने दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं रह जाता। मियांवाली सत्याग्रह, ये चरखा है गांधी जी का। और व्रतों के विषय में गांधी जो विचार है, सत्य शब्द का उद्भव सत्य में से हुआ है। सत्य अर्थात होना, सत्य अर्थात अस्तित्व। सत्य के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। अहिंसा के बिना सत्य की शोध असंभव है। तो भी अहिंसा को साधन माने और सत्य को साध, विषय मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य है। व्रतों का अर्थघटन, गांधी जी की परिवीक्षा, गोखले के वचन। तो भाई अभी जो है तो आश्रम का सारे दरवाजे ओपन हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और अगला जो है अपना इधर ही ओपन है। इसमें लिखा गया है व्यास बच्चे प्रशिक्षण, स्वच्छता अभियान, बेटी प्रेम, स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री पुरुष समानता, स्वास्थ्य, सुचिता, आचार। और यहाँ से हमारी 18 साल से कम आयु के चौथे, ये भाई ये है, ये देखो भाई पेंटिंग, भाई क्या शानदार बना है, ये सब दिखा रहे हैं। दांडी कूच का निश्चय करने के बाद गांधी जी के समझौता का मार्ग किस तरह खुला रखा। रिक्वेस्ट, ओ माय गॉड, ये है चरखा। देखो भाई ये है इनका चरखा रखा हुआ है। यह तो बड़ा चरखा पेटी, और ये है बारडोली खड़ा चरखा। इस चरखे पर कमल अम्मा जी ने सबसे बारीक जूते की कटाई की। भाई साहब ये है,
बापू खड़ा चरखा, पंजाब खड़ा चरखा, ये सब देखो यहाँ पास पूरा चरखा रखा हुआ है भाई, सिर्फ चरखा ही चरखा। किसी भी चरखा या पैनल को ना छुएं। ओके, नहीं छुएंगे भाई। ये देखो भाई, ये पूरा चरखा लगा हुआ है, पूरा चरखा रखा है इनका यहाँ पास। ये धनुष, धुनाई चरखा, मध्यम पिंजन। ये देखो भाई, ये चरखा अभी भी चलता है भाई साहब। इनके से देखो भाई कैसे, क्या बात है भाई साहब। गांधी जी का अभी भी पूरा सामान वैसे के वैसे रखा हुआ है यहाँ पास। देखो भाई, यह जो है तो मगन निवास है। यह स्वर्गीय श्री मगन लाल गांधी जी का घर है। आप जो सत्याग्रह श्रम के प्राण थे। गांधी जी जब इनकी मृत्यु हो गई तो गांधी जी बोले क्या है कि उनकी मृत्यु मुझे विधवा बना दी। ये है भाई साहब।